किसी अपराध या किसी जमीन जायदाद से जुड़े मामलों के देश की अदालतों में रोज हजारों मुकदमे या हजारों याचिकाएं देखी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि खाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के नाम पर कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं? शायद नहीं, लेकिन ये एकदम सच है। दरअसल देश भर की मंडियों में लहसुन की कीमतें बढ़ रही है और ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चाइनीज लहसुन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर की है। इतना ही नहीं, मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट अधिवक्ता कोर्ट रूम में जज साहब के सामने लहसुन लेकर पहुंच गए, वो भी देसी और चाइनीज दोनों। बताया जा रहा है कि अदालत ने ही कोर्ट रूम में चाइनीज और देसी लहसुन मंगाया। लहसुन को कोर्ट में बाकायदा चेक किया गया और फिर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को कोर्ट ने मामले में तलब किया है। कोर्ट के तलब किए जाने के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी दोनों प्रकार के लहसुनों की जांच करेंगे और इसके बाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और इसके बाद कोर्ट आगे अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि साल 2014 में चाइनीज लहसुन पर इससे होने वाली बीमारियों और संभावित खतरों को देखते हुए बैन लगा दिया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में देश में चाइनीज लहसुन की तस्करी हो रही है। ये लहसुन नेपाल के रास्ते मंगाया जा रहा है। हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली थी जिसमें नेपाल बॉर्डर पर कई किलो लहसुन बरामद किया गया था। इसी महीने उत्तर प्रदेश में चाइनीज लहसुन भी मिला था, जिसको देखते हुए मोतीलाल यादव ने कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि जो लहसुन 10 साल पहले ही देश में बैन हो गया हो, उसका फिर से मिलना बीमारियों को संभवतः बढ़ावा दे सकता है। मोतीलाल यादव ने देसी और चाइनीज लहसुन को भी दिखाया और क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। चाइना में लहसुन का उत्पादन बहुत ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करके पैदा किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो इसको जब इंडिया की लेबोरेटरी में 2014 में टेस्ट किया गया तो इस लहसुन को बहुत खतरनाक पाया गया और इससे कई बीमारी होने के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 2014 में चाइनीज लहसुन के निर्यात पर बैन लगा दिया था कि चाइना से कोई भी लहसुन आयात नहीं किया जाएगा और ना ही मार्केट में बेचा जाएगा। इस समय इंडिया में, पूरी इंडिया में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हड़ताल चल रही है। मंडी को बंद किया जा रहा है क्योंकि चाइनीज लहसुन वहाँ 80% बिक रहा है, जो कि पिछले 10 साल से बैन है। तो इसी के लेकर एक जनहित याचिका मैंने हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें कल कोर्ट ने लहसुन, चाइना का लहसुन और देसी लहसुन तलब किया था। तो आज कोर्ट ने पूरा लहसुन चेक किया और उसके बाद चीन का लहसुन जो है वो जो यूपी के फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी के जो चीफ हैं, उनको कल तलब किया है और उनसे रिपोर्ट मंगाई है कि इसमें खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कोर्ट ने लहसुन को पहले देखा, उसके बाद वो जो कली थी उसको भी देखा और ये भी देखा कि चाइना का लहसुन बहुत मोटा है और देसी लहसुन जो इंडिया का लहसुन है वो बहुत पतला है। और दोनों को निरीक्षण करने के बाद जो सरकारी वकील था उसको कहा कि जो चीफ लेबोरेटरी का अफसर है उसको कल बुलाया जाए, उससे इसकी जांच करा के और रिपोर्ट सबमिट की। कल अगली सुनवाई है और लेबोरेटरी चीफ को तलब किया है हाई कोर्ट ने। चाइना की मृत्यु दर इंडिया की मृत्यु दर से वैसे भी कम है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो हर चीज़ तो खाते पीते हैं और इंडिया में जो लहसुन का उत्पादन होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, चूँकि ये तस्कर हैं, जब ऑलरेडी बैन है तो इंडिया के अंदर लहसुन आया कैसे? तो ये बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम से ये कस्टम विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये लहसुन इंडिया में आ रहा है और मार्केट में बिक रहा है। मैंने सीबीआई की जांच करके इस दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की है और इस पे अब लेबोरेटरी की जब जाँच आ जाएगी तब जब कोर्ट फर्दर ऑर्डर करेगी।